बीसी टाइप है। इधर देखना बच्चों आप पेज 38 टी मैथ्स जो मेरी वाली बुक है, पेज 38 का एग्जांपल 7। फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन ए डैश का आंसर कैसे होगा, इसके लिए तुम्हें केवल अपने दिमाग से सोचना है। अगर तुम चाहो, नहीं दिमाग चलता तुम्हारा, तो तुम एग्जांपल रफ साइड में चोर जगह पर आप एग्जांपल से कर सकते हो। एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? जिसमें सारे होते हैं। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट हो गया, मान लो ये ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट, ये रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल। अब जो ए है ना बच्चों, ए एक सेट है यहाँ पर, ए के एलिमेंट्स यहाँ पर, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? ये जो बाकी जगह बच गई ना, रेड पोर्शन, ये जो बाकी वाला रेड पोर्शन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं मोदी? ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट क्या है? रेक्टेंगल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट। ए सेट में कितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ मैंने सर्कल में डाल दिए, तो जो बाहर वाले एलिमेंट्स होंगे उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, यूनियन कर दूं इन दोनों का, तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए डैश क्या बन गया? आंसर आ चुका, यूनिवर्सल सेट। ऐसे सोचते हैं, क्लियर हो गया? आप इसके लिए तुम अगर मान लो एग्जांपल लेते हो कि यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, ए हो गया 1 2 3, तो बताओ ये क्या होगा फिर? 4 5 6 7 8 9 10, और प्लस कर दोगे तभी तो यू बनेगा। क्लियर हो गया सभी को? राइट? अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि ए यूनियन ए डैश क्या होता है? यू। कैसे वो मैंने यहाँ से समझा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये 1 मार्क में आते हैं। ये मत सोचना कि टीचर को कैसे बताएंगे, हाँ टीचर को खाली आंसर चाहिए कि आपने क्या लिखा है। 5 डैश इंटरसेक्शन ए। 5 डैश का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो नहीं है वो क्या होगा? 5। बाहर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। जो 5 का मतलब यूनिवर्सल सेट से बाहर, यूनिवर्सल सेट से बाहर। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। 5 बाहर है ना, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट, यानी ये बन गया तुम्हारा U इंटरसेक्शन A। अब बताओ U के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और A के एलिमेंट्स और U के एलिमेंट्स से कॉमन निकालोगे तो A ही तो बाहर आएगा। मान लो ये सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 और बाहर है 4 5 6 7 8 9 10, राइट? तो U हो गया हमारा 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, और A हमारा 1 2 3, तो कॉमन 1 2 3 तो आएगा। जिसका मतलब U इंटरसेक्शन A क्या हुआ? A। ऐसे सोचो, क्लियर हुआ? राइट? अब आ जाओ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, यहीं पर आ जाओ। A और A कॉम्प्लीमेंट का कुछ कॉमन आएगा क्या? तो ये 1 2 3 है और ये 4 5 6 7 8 9 10 है, तो कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। तो अब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5। अब आ जाओ U डैश यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 इंटरसेक्शन A। 5 और A में से कुछ कॉमन आएगा क्या? तुम बताओ, कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, तो आंसर नो आ रहा है, तो 5 होगा ना। कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो ये सारे पार्ट्स हो गए। अब इधर आ जाओ, एग्जांपल 1 पेज 38 पर ही एग्जांपल 1 है टी मैथ्स में से, पेज 38 पर एग्जांपल 1। 5 डैश क्या होता है बच्चों? U। 5 डैश क्या होता है? U इंटरसेक्शन U। अब चलने लग गया ना दिमाग, राइट? अब आगे चलते हैं। U डैश क्या होगा? 5 इंटरसेक्शन U बच्चों। 5 इंटरसेक्शन U, कुछ हो गया नहीं कॉमन। 5 A यूनियन B जो होल कॉम्प्लीमेंट है, ये अलग कहानी। तो मैंने फॉर्म में लिखा है कि नहीं, इसका अलग हाँ नहीं लिखा है, डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह नहीं बताया। अच्छा, ये बताना मुझे कि A यूनियन वाला क्वेश्चन भी आपने स्किप करवा दिया था 1.5। अच्छा, वो बताना मुझे।
चलो अभी आप लिख लो, मैं अभी फॉर्मूला लिखवाऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। अभी आप लिख लो बच्चों, ये फॉर्मूला होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये याद करना पड़ेगा, मतलब ये याद करना है डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? हाँ, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, एग्जाम में प्रूव करने को भी आता है, तो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो अभी आप लिख लो ए यूनियन बी डैश क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसी दो है, एक और है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इधर कर दोगे आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अगर इधर यू है तो उधर इंटरसेक्शन, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यू है। ये दोनों है ना बच्चों, दोनों, इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इनका डेरिवेशन भी है, हम इनका प्रूफ भी करेंगे। डी मॉर्गन्स, DEMORGAN, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, इनका डेरिवेशन हम करेंगे। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, बाद में नोट करना, इधर आ जाओ बच्चों, ये थ्योरी पार्ट है बच्चों। सॉल्यूशन, A is the subset of B, एग्जांपल 2 हम कर रही हैं पेज 38 पर। A is the subset of B, A B का सबसेट है, तो प्रूव करो कि जो B कॉम्प्लीमेंट है ना वो A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। इसकी थ्योरी पार्ट कैसा होता है वो ध्यान से देखो बच्चों। आप एग्जांपल से भी कर सकते हो, लेकिन टीचर नंबर नहीं देगा, आपको थ्योरी से करना पड़ेगा। लेट X belongs to B। मान लो एक एलिमेंट है x जो B में है, B सेट में एक एलिमेंट है, उसको मैंने x बोल दिया। B सेट में मान लो 1 2 3 है, तो 1 2 3 में से 2 x, मैंने 2 को x बोल दिया, तो B सेट में एक एलिमेंट है x, कोई भी, लेट x belongs to B, यानी x B में है। एक बात बताओ बच्चों, A B का सबसेट है, राइट? अगर A B का सबसेट है, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि लेट x belongs to A, x A से बिलोंग करता है, राइट? अगर x A से बिलोंग करता है बच्चों, तो x B से भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि A B का सबसेट है। अगर x A से बिलोंग करता है, तो x B से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज A is the subset of B, ठीक है? x अगर, और मुझे जाना है b डैश तक, तो x b से बिलोंग नहीं करेगा, x does not belongs to b कॉम्प्लीमेंट। अगर x b से बिलोंग करते हैं तो x b डैश से बिलोंग नहीं करेगा, है ना? इसका मतलब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग मुझे b डैश से करनी चाहिए, जो प्रूव करना है, स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करनी चाहिए। x does not belong, x belongs to, अगर मैं करता हूँ, एक सेकंड मैं वीडियो पॉज कर लो इसको। बच्चों पहला स्टेप ये याद करना है तुम्हें कि लेट x belongs to b डैश, यहाँ से स्टार्ट करना है LHS से, समझ लो ये LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि x belongs to b डैश। अगर x b डैश से बिलोंग करता है तो b से बिलोंग नहीं करता ना, तो x does not belongs to b। पर अगर x b से बिलोंग नहीं करता तो a से भी नहीं करेगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर है, और हम बोल रहे हैं कि x b में नहीं है, x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा। अगर x a में नहीं होगा तो x a के कॉम्प्लीमेंट में तो होगा, बाहर तो पड़ा होगा, राइट? अगर x a से बिलोंग नहीं करता, तो जैसे मैं मान लूं x a से बिलोंग नहीं करता तो बाहर पड़ा होगा x, तो x a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो इतना लिखने के बाद आप लिख देना फ्रॉम 1 and 2 b डैश इज द सबसेट ऑफ b डैश, और कोई तरीका नहीं। एक्सरसाइज 1.4 NCERT exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है R is the set of all real number। R is the set of, R क्या मतलब होता है बच्चों? रियल नंबर। अब एक बात बताओ, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं बच्चों। Q is the set of rational number, राइट? तो बताओ बाकी क्या बच गए? इरेशनल, बाकी बच गए इरेशनल, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है कि r माइनस q का आंसर क्या होगा, तो r में से पूरे रियल नंबर में से अगर मैं q माइनस कर दूं तो इरेशनल बचेंगे। तो आप ऐसे डायग्राम बनाकर भी अपने आप को समझा सकते हो कि इरेशनल नंबर बचेंगे, ठीक है? इसके बाद पेज नंबर 1.5 एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। और 6 क्या है, इधर देखना बच्चों आप, कि आपके पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मैं इसको यू बोल देता हूँ, ऑल ट्राइंगल्स को मैंने यू बोल दिया, ठीक है, ऑल ट्राइंगल्स को यू बोल दिया। और यहाँ लिखा हुआ है कि आप वो ट्राइंगल्स बताओ, मतलब एक सेट है बच्चों जिसमें 60 डिग्री मिनिमम एंगल लेने लेंगे। इसको कोई नाम दिया, देखना कोई नाम दिया इसका, चलो मैंने ए बोल दिया। ए इज द सेट जिसमें मिनिमम एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ए सेट है, ए इज द सेट ऑफ एट लीस्ट वन एंगल 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री जरूर होगा। यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है बाकी के। तो बताओ बाकी जो ट्राइंगल्स बच गई वो कौन सी होंगी, जिसमें तीनों एंगल क्या होंगे, 60 होंगे, जिसमें तीनों एंगल क्या होंगे, 60। तो ये मान लो ए सेट है, तो आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि u माइनस ए का आंसर क्या आएगा। मैं इसको b बोल देता हूँ, राइट, एंड b इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो u माइनस ए का आंसर क्या आएगा, b। और b क्या है, where b is equilateral triangle, where b is equilateral triangle, set of equilateral triangles, ठीक है। चलो बच्चों, कितने दिन के लिए जा रहे हो? 6 7 सर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या? बेटे, इस बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ पूरी बुक है यार, उस बुक में है ना, बुक तैयार की तो मैं उसको हटा नहीं सकता। ये सोचो पेज 48 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ट्रिपल टी लगाओ बच्चों इस क्वेश्चन पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% लिखो, आवाज नहीं बच्चों। पेज 48 नीचे देखो, पेज 48 पर ऊपर है सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 100% ट्रिपल टी लगाओ बच्चों उसके ऊपर, 100% लिखो, अपने रजिस्टर पर भी लिखा करो। 2 फाइनाइट सेट्स, एक बच्चे 2 फाइनाइट सेट्स हैं, इसमें m एलिमेंट्स हैं और इसमें n एलिमेंट्स हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये फर्स्ट सेट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसके अंदर बताओ सबसेट्स क्या होंगे बच्चों। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2n। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2n। यहाँ पर m क्यों लिया, क्योंकि m एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं तो 2n। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर देन दिस। तो 10th क्लास में आ जाओ। ये जो आंसर है ना, ये से 1 1 2 ज्यादा है, तो बताओ क्या करोगे आप। 2n is equal to 2n plus 1/2। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। 2m minus 2n is equal to 1 1 2 को 1 1 2 को लिख सकते हो तुम, मतलब ऐसा लिखो 1 1 2 को कि ये वाली शक्ल यहाँ पर नजर आए। 2 की टर्म्स में, हाँ 2 की टर्म्स में लिखोगे ना, फिर हम कंपेयरिंग करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा कुछ सोचो बच्चों कि 1 1 2 के फैक्टर्स बनाओ, जैसे बनाना कितने होते हैं, 8 into कितना होता है, 1 1 2 8 into ये हटा दो वैसे। बोलो बच्चों, क्या बात कर रहे हैं सर इसमें तो 2 की पावर 4 into 7 आ रहा है। वो अलग चीज है यार, वो 14 कांसेप्ट याद करने वाला कांसेप्ट 14 नहीं, 14 into 8 है ना। और 14 की मैं सेटिंग ऐसे नहीं कर सकता। चलो एक तो मैं फिर ट्रिक और बताता हूँ। 2n यहाँ से कॉमन ले लो, अगर मैं 2n बाहर लूंगा तो तुम्हें पता है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अपोन में ये मैथ्स आता है, ये वाला मैथ्स पता है ना। जब हम कॉमन लेते हैं और यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो इसको हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं। वो
बहुत से बच्चे यार मुझे घूर के दिख रही हैं। हाँ इधर देखो, अब इधर देखो, मैं ऐसे इधर देखो, 4 प्लस इधर सुन इधर 5 4 प्लस 5 है, 5 कॉमन ले लें, कैसे लेगी? 5 बाहर, यहाँ पर क्या लिखेगी? 4/5 प्लस 1, ये होता है तरीका कॉमन लेने का। 5 बाहर ले लिया, राइट, और फिर अंदर 4/5 और प्लस 1। एग्री? समझ आ गया? तो अब बच्चों 2 रेज़ टू पावर n मैंने कॉमन लिया है, तो दिस अपॉन दिस क्यों लिया अभी पता चल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेस m तो पावर माइनस हो जाएगी, बोलो बोलो, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बनाओ 1 1 2। 1 1 2 कितना बता रहे थे भाई तुम? 8 into 14। 14 क्या होता है? 7 into 2। तो तू ऐसा कर सकते हैं 16 into 7 लेके, 16 into 7 और 16 को लिख सकते हैं 2 raised to power 4, बोलो बोलो, यस सर। और 7 को लिख सकते हो 2 क्यूब माइनस 1। सर और वो -1 उधर ले लो। ये 2 क्यूब क्या होता है? 8 माइनस 1 क्या होता है? 7, और 2 जो 4 क्या होता है? 16। अब इसकी शक्ल इससे देखो मिलती है या नहीं मिलती? यस सर। अब इसकी शक्ल और उसकी शक्ल को बार बार देखो, मिल तो रही है। यहाँ 2 raised to power n है, यहाँ 2 raised to power 4 है, यहाँ 2 raised to power n है, और यहाँ 2 raised to 4 है। तो बताओ कंपेयरिंग करो, n इक्वल टू क्या हो गया? 4। अब यहाँ -1 है तो यहाँ भी क्या है? यहाँ m माइनस n है तो यहाँ पर क्या है? 3। तो m माइनस n की वैल्यू क्या होगी? अब m इक्वल टू 4 यहाँ पर पुट कर दो, m की 7। तो m इक्वल टू क्या हो गया? 7। m और n आंसर। दिस इज द स्टाइल, राइट। कई बच्चे वेन डायग्राम को बड़े प्यार से करते हैं, घर पर अलग अलग कलर से करते हैं। तो जितने ज्यादा कलर्स यूज करोगे उतना ये अच्छा बनता जाएगा। तो आप घर पर 2-3 कलर्स का यूज कर लो, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हो, रेड पेन तो अपने हाथ में ले ही लेना। सबसे पहले बच्चों वेन डायग्राम में बच्चों A यूनियन B, यस बच्चों, A यूनियन B, पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि A यूनियन B का मतलब क्या होता है बच्चों। A ये यूनिवर्सल सेट है, A का एक सर्कल बना लो और B का भी सर्कल बना लो आप, लेकिन आप दोनों को अलग अलग नहीं दिखाओगे, आप ऐसे दिखाओगे आप, राइट। A यूनियन B आप ऐसे दिखाओगे। ऐसा क्यों? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो A में भी होते हैं और B में भी होते हैं, राइट। वो ये वाला कॉमन पार्ट, जो एलिमेंट्स A में भी हैं B में भी हैं, इसको बोलते हैं कॉमन पार्ट, A इंटरसेक्शन B, राइट। तो अब आप ये बताओ कि A यूनियन B का मतलब क्या होता है, पहले वो अपने आप को समझाओ। A के एलिमेंट्स भी लेने हैं, B के भी लेने हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लेने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको शेड कैसे करूंगा। A के तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, और B के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, मुझे लेने हैं ना बच्चों। B के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, राइट। A के एलिमेंट्स लेने हैं और B के भी लेने हैं, तो आप शेड इसको भी करोगे ना बच्चों, राइट। ये यूनिट खत्म हो गया, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B पर आएगा। A इंटरसेक्शन B का मतलब पहले अपने आप को समझा लो, फिर आंसर बनाते हैं। A इंटरसेक्शन B क्या होता है बच्चों? कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट के लिए बच्चों किसको शेड करोगे, आप खुद सोचो। मिडिल पार्ट, ये A इंटरसेक्शन B का डायग्राम, ठीक है। अब हम थर्ड बनाते हैं A माइनस B। पहले आप बोर्ड पर देख लो, सारे डिस्कस कर लो पहले सारा, बाद में बच्चों करना। A माइनस B का मतलब, A माइनस B का मतलब समझाओ बच्चों। A माइनस B का मतलब समझाओ, खुद को समझाओ, खुद को समझाओ। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। A माइनस B पता है क्या होता है? A माइनस B को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। T माइनस C, चाय T, T माइनस C, T माइनस C, चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। T इंटरसेक्शन C कॉफी, T for T। अच्छा बच्चों, A माइनस B,
अब बताओ मैं किसको शेड करूं अपनी आईक्यू से सोचो। सर ए वाला A लेकिन हाँ, कॉमन पर वाला common अच्छा part मत चलिए करना। मैं ये शेड कर दूं, नहीं सर सारा ए का ये पूरा ये भी कर दूं। नहीं, नहीं, ये वाला नहीं, नहीं, sir. No. मोदी क्या कहते हैं, ये कर दूं, Sure, ठीक है। तो खाली ए वाला ये वाला पोर्शन ए बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी में भी आ गया ना एक नंबर, ये सब एक नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद हम करते हैं, बाद में नोट करना एक के बाद में a माइनस बी हो गया। अच्छा b माइनस से पूछ लेंगे तो सर बी हो जाएगा तो b माइनस ए का मतलब खाली b वाले है ना। चलिए बच्चों b माइनस ए ए और b, अब b माइनस ए चाहिए यानी b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो खाली b वाले को आप शेड कर दो। क्लियर हो गया सभी को। अब फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। फिफ्थ जो है, यस बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, A B A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। बताओ बच्चों A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले अपने आप को समझा लिया। A यूनियन B क्या होता है पहले बताओ, A यूनियन B क्या होता है? इधर देख, नहीं पहले पढ़ेगा ये। A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि मैं A भी रेड करूंगा, B भी रेड करूंगा और ये भी रेड करूंगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इन सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो, तो मैं कहाँ रेड का पोर्शन दूंगा, बाहर, राइट। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये बाहर वाला पोर्शन, जो A यूनियन B में नहीं है, जो A यूनियन B में नहीं है, ओके। ये बाहर वाला पोर्शन सारा का सारा शेड कर दो, अच्छी तरह से शेड कर देना बाहर वाला पोर्शन, तो ये आएगा, अच्छी तरह से कर देना, ठीक है। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। याद करो मैंने अभी डिमॉर्गन्स लॉ का एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, दिस इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्यों ना वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं, देखो आप A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी A वाला आना चाहिए। कैसे, सब बच्चों बोर्ड पर देखेंगे। A कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A एंड दिस इज B। बताओ A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, A के अलावा छोड़कर सारा रेड कर दो, राइट। A को छोड़कर सारा रेड कर दो। और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, B को छोड़कर सारा रेड कर दो। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो उन दोनों का कॉमन पोर्शन। तो आप IQ लगा लो अपनी, अगर आप A को छोड़कर सारा रेड करोगे, कर दिया, कर दिया, राइट। अब एक बच्चा कहता है सर A को छोड़ के सारा रेड करना है, तो मैं यहाँ भी तो रेड कर सकता हूँ, लेकिन रुक जाओ, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि B को छोड़ के सारा रेड करना है और फिर उनका कॉमन पोर्शन उठाना है। तो जब कॉमन पोर्शन उठाओगे तो यही तो बनेगा, ये सेम ही बनेगा बच्चों, ये वाला ये डायग्राम बनेगा। नहीं तो एक ट्रिक है, आप खाली एक A कॉम्प्लीमेंट इसको हटा दो, B को, A कॉम्प्लीमेंट का रेड पोर्शन ले लो, B कॉम्प्लीमेंट का अलग से ले लो, फिर कॉमन पोर्शन सोचो, ठीक है ना। तो उससे अच्छा ये है, तो ये वेन डायग्राम से प्रूव हो जाता है। 6 हो गए, ये नोट कर लो, ओके बच्चों। 7th है मेरे पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ यूनियन था, डिमॉर्गन्स लॉ है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। यहाँ U है तो यहाँ इंटरसेक्शन, अब मैं यहाँ इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, तो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B पहले सोच लो, A और B का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा, A और B का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा शेड कर, राइट। तो आप ये सारा शेड कर दोगे, इसको छोड़कर सारा शेड, इसको छोड़कर ये सारा शेड। तो डाउट क्लियर। ऐसी बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा सोचो आप, 8th बच्चों इसका फॉर्मूला मान लो आ जाता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो पता है क्या है, ये ज्यादा सा है समझना। तो सेम डायग्राम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, सोचने की क्या जरूरत है।
ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर का, बी का कॉम्प्लीमेंट ये ए है ये बी है, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो डायग्राम ये बनेगी। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद रहता है तो आप क्या करना, सेम डायग्राम बनाकर टीचर को पता चलेगा। टीचर को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें नहीं आता? फॉर्मूला याद कर लो ना, ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ। आप यस बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चों? जैसे आप ब्रैकेट सोल्व करते थे ना, 4 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 7, तो 4 इंटू 5 आप कैसे करते हो? जैसे मान लो 4 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 7, ब्रैकेट सोल्व करते हैं 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, ऐसे ब्रैकेट सोल्व करते हो ना, राइट। तो ऐसे ही बच्चों हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ब्रैकेट ओपन करो उस टाइप से, ब्रैकेट ओपन करो तो ए का इंटरसेक्शन को ना समझ लो ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मान लो ये प्लस का साइन है, लेट समझाने के लिए। तो क्या होगा, ए इंटू बी यानी ए इंटरसेक्शन बी प्लस यानी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यानी ए इंटू सी, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तुम्हें समझाने के लिए बताया मैंने, एग्जाम में मत करके आना, ये एग्जाम में इंटू और प्लस का साइन मत लगा, ठीक है। ऐसे बच्चों चलो पहले हम इसको वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं, राइट। वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम इसको प्रूव करना है। एग्जाम में मान लो ये आ गया, बाय वेन डायग्राम प्रूव करो, तो पहले हम एलएचएस लेंगे और एलएचएस में कैसे करेंगे। अब सबकी नजरें बोर्ड पर, सबकी नजरें बोर्ड पर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखना बच्चों आप इधर, ए ये 3 मैं सर्कल बना रहा हूं बच्चों, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। बताओ ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा बच्चों? इधर देख ले भाई, इधर देख ले वरुण, ये बाद में कर लियो, ये नहीं कर पाएगा। ये ए होगा बच्चों, बोलो राइट। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन दोबारा मैं बी यूनियन सी को बना रहा हूँ, ए बी सी, बी और सी, बी यूनियन सी क्या होगा बच्चों बताओ? बी यूनियन सी वो वाला पार्ट यानी बी के सारे में लूंगा और ये समझ आ गया, और सी के भी लूंगा, सी के भी सारे लूंगा। बोलो बोलो, ये बी यूनियन सी है या नहीं है? जल्दी बोलो, ये है या ना? बी यूनियन सी है भाई, देख लिया। अब दोनों को ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पोर्शन। इन दोनों में से कॉमन पोर्शन जो बच्चा उठा लेगा वो जीत गया। बीच वाला अब वो तुमने सोचा, फाइनल आंसर क्या आएगा? बीच वाला। अब इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन, ए बी सी, ए बी सी। अब बताओ बच्चों कॉमन पोर्शन पर ऐसे सोचो, जिसको नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन क्या इसमें है? यार कहाँ है? ये वाला पोर्शन क्या इसमें है? नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा ना। ये वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है इसमें है ना, तो मैं इसको शेड कर दूंगा। एग्री बच्चों? अब ये वाला पोर्शन इसमें है ना, तो मैं इसको भी शेड कर दूंगा। ऐसे धीरे धीरे सोच लो, धीरे धीरे। ये वाला पोर्शन जो है इसमें है ना, तो मैं इसको शेड कर दूंगा। एग्री? ये और ये वाला पोर्शन क्या इसमें है? नहीं है। क्या ये वाला पोर्शन इसमें है? नहीं है, तो ये मेरा एलएचएस आ गया। पता चला कैसे बनाया? अब मैं चाहता हूं पहले तुम आरएचएस खुद बनाओ और देखो ये इक्वल है। ये अपना नहीं है कॉपी पेस्ट कर दो, ये आंसर है ना। इस तरीके से बनाओ। पहले आप ये वाली आरएचएस में ए इंटरसेक्शन भी बनाओ, ये बनाओ कि यूनियन, फिर मुझे समझाना। ओके, क्लियर? कोशिश करो, ट्राई करो, प्रूव योर। ये सोचो आप इसकी आरएचएस में पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी बनाऊंगा, ए इंटरसेक्शन बी।
A B C, this is A, this is B, this is C. A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है बच्चों? A और B का कॉमन पार्ट बताओ कौन सा होगा? A और B का कॉमन पार्ट ये वाला होगा, ये होगा, क्या ये वाला भी होगा? Yes sir. A और B का कॉमन पार्ट ये होगा, ये होगा, ये होगा। चलिए अब आ जाओ बच्चों यूनियन A, यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, A B C। अब A इंटरसेक्शन C, अब A इंटरसेक्शन C में ये आएगा कॉमन, A और C का कॉमन, Would से B. ये भी आएगा, आएगा ना? Yes sir. ये नहीं आएगा ना, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, राइट? अब मुझे क्या उठाना है? U, दिस इज U, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? तुझे ये एलिमेंट्स भी लेने हैं, ये एलिमेंट्स भी लेने हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यही होता है ना, राइट? अब बच्चों चोर में फिर मत लगाना कि ये वाला कॉपी पेस्ट कर दो, अपने अभी तो तुम अपनी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो A B C चलते हैं। देखो ये वाले एलिमेंट्स मुझे लेने हैं, अब कॉमन ही देखना, U का मतलब ये सब लेने हैं, रेड पोर्शन सब लेने हैं, ये वाला रेड पोर्शन लेना है मुझे, ले लिया, राइट? ये वाला रेड पोर्शन भी लेना है मुझे, यहां पर भी है, ये वाला रेड पोर्शन भी लेना है मुझे, कॉमन ही देखना मैं, U यूनियन, ये भी लेना है। अब टैली करो बच्चों, मैंने अब देखा सीरियस तुम्हें समझाने के लिए, तो ऐसे खुद बनाना घर पर, बाद में देखना है, पहले नहीं देखना, नहीं तो तुम वही आंसर कॉपी पेस्ट करोगे। पता चला वेन डायग्राम क्या होती है?